तो अब किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब एक प्रॉब्लम है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से 2 की तरफ एक्साइटेड हो रहा है और 2 से फिर दोबारा डी एक्साइट होके जो आपका फोटान रिलीज करेगा, कैलकुलेट करना है उसकी लैम्डा, कि उसकी लैम्डा क्या होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल की तरफ एक्साइट हो रहा है और एक्साइट के बाद क्या होगा बेटा, दोबारा डी एक्साइट होगा। जब डी एक्साइट होगा तो उसका वेव नंबर या वेवलेंथ मालूम करनी है। तो आप कैसे मालूम करोगे? बहुत आसान फार्मूला, जैसा कि मैं लिखवा चुका आपको। क्या फार्मूला है बेटा? यस, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका फार्मूला होगा 1 का स्क्वायर एंड आपका 2 का स्क्वायर, आर एच तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि इनके वैल्यूज़ जो है वो वहाँ पर रख देते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस और आपका 1/2 का आपका स्क्वायर करना है। सही, ये आपका आर एच का वैल्यू आपका आ गया कांस्टेंट, ये आपका 1/λ। ये देख लें, यही क्वेश्चन बनेगी आपकी, पक्का? अच्छा जी, तो 1/λ बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ बेटा? आर। सिंपली आप आर रख दें, कोई मसला नहीं है। आर इसलिए रख देते हैं कि रेडबर्ग कांस्टेंट ये एच दे देते हैं ताकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो कि आर जो है वो गैस को शो करता है कि रेडबर्ग कांस्टेंट को शो करता है। तो आप सिंपली आर एच भी रख दें, कहीं आपको आर भी सिंपली मिल जाएगी। तो बेटा यहाँ से एलसीएम निकाले बेटा, इसकी एलसीएम क्या होगी? 4 होगी, और यहाँ से 4 माइनस 1 आएगा तो आंसर आएगा 3/4, यही आएगा बेटा। इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या आएगा? 3/4। तो आप लिखेंगे 3/4 आर का वैल्यू। सही। अच्छा, मैं अगर इसको खाली लैम्डा लिख दूं तो इसको मैं इन्वर्स कर सकता हूं, यानी कि आंसर क्या आएगा? 4/3 आर। ऐसे ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो अब आप देखें, लैम्डा बराबर हुआ 4/3 इंटू 1/r। मैं लिख सकता हूँ बेटा 1/r, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लैम्डा बराबर होगा किसकी? लैम्डा बराबर 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा ना आपसे कि 1/r का वैल्यू क्या होगा? 1/r का वैल्यू होता है 911 एंगस्ट्रॉम। तो बड़ा आसान हो गया, आप यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 1214.7 एंगस्ट्रॉम। अब आपको ये देखना है कि ये तो आपने लैम्डा मालूम की, अब ये किस रीजन में लाई करेगी, किस स्पेक्ट्रम में लाई करेगी, यानी कि विजिबल होगा कि आपका आईआर होगा, यानी किस रीजन में लाई करेगी। तो उसके लिए हमारे सिंटेक्स में एक स्पेक्ट्रम दिया गया है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ से आप आसानी से उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ये देखिए बेटा, एंगस्ट्रॉम में अगर 1000 से जाके 5000 तक की वेव आए तो वो आएगी किस में बेटा? वो आएगी यूवी के अंदर आएगी। किस में आएगी बेटा? यूवी में। तो अगर हम देखें तो इसका वैल्यू हमारा जो आ रहा था वो 1214 आ रहा था, तो इसका मतलब 1214 का मतलब इन बिटवीन आएगा, इसका मतलब ये यूवी में आएगा। और यूवी भी दो तरह की, एक फार यूवी है, एक आपका यूवी है, दूर वाला अल्ट्रावायलेट एंड नज़दीक वाला। तो ये किस में आएगा बेटा? ये फार यूवी में आएगा। तो 1000 से 1500 तक का जो डिस्टेंस है, इन दरमियान 1214 हमारा वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो किस में आ रहा है बेटा? यूवी में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा? यूवी में आ रहा है। और यूवी हम देख नहीं सकते। अगर आपका विजिबल आए तो विजिबल किस में आए लाई करेगा बेटा? 5000 से 10,000 के दरमियान जो आए, 5000 से स्टार्ट हो और 10,000 से कम, यानी इनके दरमियान अगर वैल्यू आए तो वो किस में आएगा? विजिबल में आएगा। अगर आपको याद हो तो मैं स्पेक्ट्रम डिटेल से लिखवा चुका हूँ, गामा, एक्सरे, विजिबल, आईआर, यूवी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इन तमाम की आपको वैल्यूज़ में लिखवा चुका हूँ। तो आप वैल्यू कंपेयर करके आप बता सकते हो कि ये लैम्डा किस में लाई करेगी, वो लैम्डा यूवी में करेगी कि विजिबल में करेगी। तो कैलकुलेशन मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है? कैलकुलेशन का फार्मूला है आपके पास ये कि कहाँ से एक्साइट हुआ और कहाँ से डी एक्साइट हुआ। सही। आर का वैल्यू तो कांस्टेंट है 1/λ, यानी कि लैम्डा मालूम करनी हो आपको, वेवलेंथ मालूम करनी, जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसकी लैम्डा क्या होगी, तो आप आसानी से मालूम कर सकते हो। अगर आपको यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स में दिया जाए तो सेंटीमीटर इनवर्स का स्पेक्ट्रम ये दिया गया है, 1 लाख से आपका स्टार्ट है 20,000 तक। अगर इनके दरमियान आए तो वो क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स में यूवी का होगा।
और फिर 10,000 से हो, यानी कि 20 से 10,000 तक हो तो किस में आएगा, विजिबल में आएगा। उससे आगे हो तो IR में आएगा। तो ये सेंटीमीटर इनवर्स का स्पेक्ट्रम है, ये आपका एंगस्ट्रॉम इनवर्स जो है वो आपका स्पेक्ट्रम है। आप इसी को नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको कह चुका, 10 से डिवाइड करना है तो आप आसानी से बता सकते हो। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो है वो स्पेक्ट्रम एंगल बताई हमें कि कौन सा फोटॉन कहाँ लाई करेगा। तो याद रहे, अगर आने वाला यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए और फर्स्ट शेल में गिरेगा तो जो एनर्जी इमिट करेगा, जो वेवलेंथ इमिट करेगा वो किस में करेगा बेटा, वो यूवी में करेगा। यानी कि आने वाला इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, अगर पहले शेल में गिरेगा तो वो रीजन कौन सा होगा, आप बोलोगे यूवी रीजन होगा, अल्ट्रावायलेट रीजन होगा। पर उस सीरीज का नाम क्या होगा, उस सीरीज का नाम होगा लाइमन सीरीज। लाइमन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इन रेज को ऑब्जर्व किया था। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आने वाला रे कहीं से भी आए, यानी कि मैं कह रहा हूं 4 से आए, मैं कह रहा हूं 3 से आए, मैं कह रहा हूं 2 से आए, कहीं से भी आए, अगर वो फर्स्ट शेल से डीएक्साइट हो रहा है, फर्स्ट शेल से डीएक्साइट हो रहा है तो उसका नाम होगा लाइमन सीरीज, जो किस रीजन में आएगी, यूवी में आएगी। आने वाला रे कहीं से भी आए, अगर दूसरे शेल में गिरेगा तो वो जो रेस छोड़ेगा वो विजिबल में आएगी, पर उस विजिबल का नाम क्या होगा, बाल्मर सीरीज होगा। क्या नाम होगा बेटा, बाल्मर सीरीज होगा। आने वाला रे कहीं से भी आए, आने वाला इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, वो इलेक्ट्रॉन, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन, मैं दोबारा कहता हूं, कहीं से भी आए, 4 से आए, 7 से आए, 3 से आए, अगर 2 पे गिरेगा तो जो वेव छोड़ेगा वो वेव लाई करेगी विजिबल रीजन में। किस में करेगी बेटा, विजिबल रीजन में, और वो सीरीज बाल्मर कहलाएगी। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, तीसरे में गिरेगा या चौथे में गिरेगा और 5वें में गिरेगा तो सब का रे किस में आएगा बेटा, IR में आएगा, पर सीरीज के नेम अलग अलग होंगे। 3 में गिरेगा तो पेस्टन सीरीज, चौथे में गिरेगा तो ब्रैकेट सीरीज, और 5वें में गिरेगा तो पीफेंट सीरीज कहलाएगी। तो ये था एक स्पेक्ट्रम मालूम करने का तरीका। सबसे पहले आप वेव नंबर मालूम करोगे या वेवलेंथ मालूम करोगे, जिसका मैं फार्मूला आपको बता चुका। उससे आप लैम्डा मालूम करोगे, और लैम्डा फिर आप कंपेयर करोगे इस स्पेक्ट्रम से कि वो किस में लाई कर रही है, आइदर में यूवी में कर रही है, आइदर में विजिबल में कर रही है, कि आपका IR में कर रही है। मैंने तो 5-6 स्पेक्ट्रम आपको लिखवा भी दिए हैं, आप उसी से भी कंपेयर कर सकते हो। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से कीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो डीएक्साइट हो रहा है, इफ़ इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट फ्रॉम 4 to 1, 4 शेल से 1 की तरफ आ रहा है, तो आप बताओ रीजन कौन सा होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये बताना है कि रीजन के साथ साथ सीरीज का नाम बताओ, और तीसरी बात आपको बतानी है उस वेव लेंथ का जो है वो वैल्यू क्या होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको बतानी है, ये आपका होमवर्क है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th शेल से एक्साइट हो 1 की तरफ, 4th शेल से गिर रहा हो 1 में, तो फार्मूला क्या होगा बेटा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ये 1 है, ये 1 है, सही। बाकी RH कर लोगे। चले, व्हाट्सएप कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा अगर आपने किया हो तो। थैंक यू, अपना ख्याल कीजिएगा बेटा।